वेलकम बैक अनदर चैनल। सो मैं हूँ आपकी इर्तिजा। सो गाइस, आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा स्टोरी टाइम वीडियो है ये गाइस, स्टोरी टाइम वीडियो। जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिली थी वो वाला वीडियो है। मुझे तो उतना कुछ याद भी नहीं है, उसको ही याद है। सो दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसका नाम तनाज़ है, मैं उसको बोलती हूँ तन्नू। सो स्टार्ट नाउ स्टोरी। सो गाइस, हम पहली बार मिले थे ना, तब हम 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। हम सब एक ही क्लास में थे हम दोनों। तब मेरा फर्स्ट टाइम एडमिशन हुआ था स्कूल में 4th से। तो मैं भी 4th से ही थी गाइस, तो भी मुझे टीचर ने मॉनिटर बना दिया था। मैंने उसके आईडी कार्ड में उसका नाम पढ़ा, क्योंकि वो टेबल पे पड़ा हुआ था उसका आईडी कार्ड। तो मैंने उसका नाम पढ़ा, फिर मैं उसको देने गई थी। तो मैंने उसको बोला क्या तुम्हारा नाम इर्तिजा? तो उसने बोला हाँ, क्यों दिख नहीं रहा। इतनी रूड थी गाइस ये। आई डोंट नो व्हाई गाइस, मॉनिटर जरा घमंड तो होता है ना, मॉनिटर होते हैं तो बिकॉज क्या। फिर ब्रेक टाइम हो गया था। हाँ, सो ब्रेक टाइम में ये उसके ग्रुप के साथ थी। हाँ, और मैं मतलब मेरा है ना अलग ही ग्रुप था और ये अकेली थी। आई डोंट नो, मैं उसको इतना देख ही नहीं रही थी बिकॉज मॉनिटर के तो बीच में सब कुछ आ सकता है। तब मेरा नया नया एडमिशन हुआ था ना, तो कोई मेरा फ्रेंड था नहीं। मतलब मैं अकेली बैठ कर लंच कर रही थी। फिर मैं लंच करने के बाद जब मैं क्लास में जा रही थी ना, तो मैं गिर गई। हाँ गिर गई। तब पैर में एकदम पैर के नीचे पैर पास से चोट लगी थी। और ना उसमें फर्स्ट एड बॉक्स भी मैं संभाल रही क्योंकि आई एम मॉनिटर। तब मैं मॉनिटर थी गाइस। फर्स्ट एड बॉक्स भी गाइस मैं संभाल रही थी। तो उसको मैंने मरहम पट्टी कर दी। उसके बाद क्या हुआ था आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा याद है यार। उसने फर्स्ट एड पट्टी की थी मुझे। एंड देन उसके बाद वो दिन हो गया हमारा। उसके बाद है ना गाइस नेक्स्ट डे आई थी मैं। सो नेक्स्ट डे भी है ना गाइस ये मुझे देख रही थी। एंड देन ये पॉइंट मुझे अच्छे से याद है, ये मुझे देख रही थी। एंड देन मैंने उसको जाकर बोला क्या देख क्या रही हो मुझे। सो ही वॉज लाइक ऐसे शांति से, शी वॉज लाइक शांति ऐसे बैठी हुई थी, मुझे ऐसे देख रही थी। तो मैं डायरेक्ट उसके पास गई तो वो चौंक गई थी यार उस टाइम पर। सो मुझे भी थोड़ा सा उस टाइम पे रूड लगा था, बट मैं कुछ माइंड में ही नहीं लेती। उसके बाद ये गई थी टीचर को कंप्लेन करने गाइस इसकी। और उसके बाद टीचर ने मुझे मॉनिटर में से निकाल दिया गाइस, मतलब मॉनिटर में से निकाल दिया था सिर्फ एक कंप्लेंट। हाँ, एक कंप्लेंट से। एंड ये मेरे माइंड में बैठ गई थी क्योंकि मैं पूरी स्कूल की विलेन हूँ, मैं अकेली। मेरे साथ है मेरी फ्रेंड तमन्ना, वो मेरे साथ विलन है। हम दोनों पूरी स्कूल के विलन हैं। सो अभी तो मैंने स्कूल चेंज कर दी है, सो इसलिए आई डोंट नो व्हाई। हम वैसे है ना, मैं जिस स्कूल में जा रही हूँ उसमें 1st से 8th तक ही है, 9th नहीं है, वरना मैं 9th भी वहीं पर करती। इतनी ज़्यादा अच्छी स्कूल थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। भी हम साथ ही हैं, बट हाँ हम साथ ही, बट ना हाँ ABCD वैसे अलग अलग होते हैं ना ग्रुप। सो या इतना था। मेरा कैमरा, मेरा फ़ोन गाइस, जस्ट आई एम गर्ल। हाँ, तो उतना हो चुका था। बाद में ना गाइस इसने कंप्लेन की थी, तो ये मेरे पूरा माइंड में थी क्योंकि इसने मुझे मॉनिटर में से हटा दिया गाइस। उसके बाद जो मैं ना इसके ऊपर है ना गाइस, ऐसा वो मुझे एग्रेशन था ना। सो वो दिन तो मैंने जाने दिया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मैं हर्ट थी अंदर से कि एकदम टीचर ने मुझे निकाल दिया इसके कहने की वजह से। सो नेक्स्ट डे मैं सारी प्लानिंग कर आई थी, इसको कैसे बोलना, इसको कैसे समझाना, इसको कैसे अंदर रखना मेरे। सो वो कुछ हो चुका था। सो उस दिन मैं उसके पास गई। एंड देन मैंने उसको इतना बोला। एंड देन वो नेक्स्ट डे उसके मॉम को लेकर आई थी गाइस प्रिंसिपल के पास। उसके बाद इसकी मॉम को बुलाया, मेरी मॉम को बुलाया। मेरे डैड नहीं आते बिकॉज है ना वो कुछ भी अटेंड नहीं करते, वो बिजी रहते। तो इसके मॉम आए थे एंड देन मेरी मॉम भी आए थे और मेरी सिस्टर आई थी। और मेरी सिस्टर गाइस इतनी ज़्यादा ओवर हो रही थी, मतलब वो बोल रहे थे इतना ज़्यादा, तो मुझे याद है थोड़ा सा। वो बोल रहे थे प्रिंसिपल, मेरी कंप्लेंट भी प्रिंसिपल कर रहे थे कि इसकी बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट आती है लेकिन हम आपको बताते नहीं हैं। सो वो सब में मेरी बहन वो नहीं बोलता आग में घी डाल रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो भी मेरे माइंड में आ चुकी थी। एंड गाइस उसके बाद इसकी मम्मी भी चले गए। बाद में ना मैं उसके पास गई और बोला, मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा तुझे शौक है ना मम्मी को बुलाने का, अब बुला तेरे पापा को, चल बुला ऐसे। और दिन बाद वो रोने लगी
उसके बाद गाइस, उसके बाद मैं उसको इतना मनाया मैंने, चुप हो जा। एंड देन वो एक बार में चुप भी हो गई गाइस। एंड उसने मुझे बाद में फिर उसने मुझे बोला कि मैं ना तुझे ना पसंद करती, तू मेरी फ्रेंड बनो ना, ऐसे गाइस। छोटी थी तो ऐसे ही ये बोल रही थी मुझे अभी तक माइंड में। सो या ये वैसे बोल रही थी। तो मैं फर्स्ट टाइम तो वैसे कोई मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है, मैं किसी को फ्रेंड भी नहीं बनाती, किसी के साथ जॉइन भी नहीं होती मैं, कुछ ऐसा पहला था ही नहीं मेरा। 6th से आई ना गाइस में, तब मुझे ऐसा रिमाइंडर हुआ मगज माइंड में कि या गाइस वे मतलब फ्रेंड्स तो बनाने चाहिए, थोड़ा सा कुछ तो मेमोरीज के लिए और शेयर करने के लिए। क्योंकि ना गाइस मेरा सिस्टर के साथ तो बिल्कुल अच्छा है ना, नहीं है वो मेरी सिस्टर के साथ सिर्फ मेरा है ना गाइस, मतलब है ना पैसों का ही है ना व्यवहार है। मुझे जब मनी चाहिए होता है तब मैं मेरी सिस्टर के पास चली जाती हूँ, तब मेरी सिस्टर दे भी देती है मुझे, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे डैड भी दे देते हैं, मेरी मम्मा भी दे देती है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। एंड उसके बाद हाँ, मैंने इसको कुछ रिप्लाई ही नहीं किया उस दिन। एंड देन उसके नेक्स्ट डे मैंने ना उसके थोड़े दिन बाद हाँ। नेक्स्ट डे तो मैं स्कूल ही नहीं आई थी क्योंकि उसने मुझे बहुत ही रुलाया। हाँ गाइस बहुत रुलाया था। थोड़े दिन बाद मेरा बर्थडे था, या इसका बर्थडे था या तब मैं उसको चॉकलेट देने गई ना, तब मैं उसको फिर पूछा था कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, तब भी उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। फिर हमारी टेस्ट चल रही थी और क्लास में किसी ने इसको रिप्लाई नहीं दिया, इसने सबके पास पेंसिल मांगी। हाँ गाइस मेरे पास पेंसिल नहीं थी एग्जाम के टाइम पे, आता था सब लेकिन गाइस पेंसिल नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा वो हो चुका था। एंड मैम को बोलूँ तो मैम ऐसे रूड जवाब दे रही थी, बिकॉज अलग मैम थे हमारे, चेंज हुए थे एग्ज़ाम के लिए ही सिर्फ चेंज हुए थे मैम। सो वो न्यू थे तो वो ऐसे फ्रेंडली नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा रूड थे गाइस। तब फिर उसने सबके पास पेंसिल मांगी, किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि सब अपने टेस्ट में पढ़े हुए थे। फिर उसने मेरे पास मांगी ना पेंसिल, तो मैंने बिकॉज है ना हम है ना आगे पीछे ही थे। हाँ। रोल नंबर में भी आगे पीछे थे, मेरा था 10th और इसका था 11, सो आगे पीछे ही थे। फिर मैंने उसको पेंसिल दी, फिर इसने मुझे पेंसिल रिटर्न करते टाइम बोला कि हाँ मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी। फिर बिकॉज है ना मैंने ना मेरे सारे फ्रेंड्स को देख लिया था, मेरे फ्रेंड्स थे ही नहीं गाइस, मेरे 2 फ्रेंड्स थे सिर्फ, और वो भी है ना गाइस मेरे जैसे ही थे, मतलब और वो वहाँ पर थे और मैं बीच में थी। एंड देन वो दोनों है ना ऐसे दीवार ऐसे वो होती है ना उसके ना कोने में अटैचमेंट में थी उन दोनों की बेंच गाइस, और मैं ऐसे बीच में थी, मतलब यू बिलीवेबल ऐसे बीच में थी मैं यार। उसके बाद है ना छोटे ब्लू बाकड़े जैसे दिए थे। हाँ बेंचेस थी, ऐसी ब्लू कलर की बेंचेस थी, रेड कलर की नहीं थी ना, स्किन कलर की थी, ब्लू कलर की बेंचेस थी। एंड देन वो भी प्लास्टिक की थी गाइस। और वो भी नसीब में हो तो ही, वरना राइटिंग पेड ही पूरा दिन चलाना पड़ता। हाँ राइटिंग पेड चलाना पड़ता था। कभी है ना बहुत ही ज़्यादा हमारी है ना वो थे ना, बहुत ही ज़्यादा क्लास में बच्चे थे तो कुछ को तो नीचे भी बिठा देते थे गाइस, बेचारे बैठ भी जाते थे, इतने थे। और मैं तो गाइस फर्स्ट बेंच पे ही जाती थी बैठने, बिकॉज मैं हमेशा लास्ट या बीच में याद है क्योंकि फर्स्ट बेंच पे इसने कभी बैठने ही नहीं। हाँ गाइस मैंने किसी को नहीं बैठने दिया क्योंकि फर्स्ट बेंच में मैं अकेली ही बैठती थी, बिकॉज आई स्कूल विलन होती थी तो मैं मेरा बैग रख देती थी। टीचर बोलते कि इसको बिठा लो तो मैं मेरा बैग रख देती। या टीचर को इतना था वो मेरा, जगह नहीं है यहाँ। हाँ इतना था वो मेरा, मैं पूरी स्कूल की विलेन हूँ गाइस। मतलब यू एक्सप्लेन कि आप अगर स्कूल की विलेन हो, आपसे सब पूरी स्कूल डरती हो और बाद में वो स्कूल से आपको जाना पड़े, यू इमेज दिस। बहुत ही ज़्यादा यार मूव ऑन करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा यार वो टाइम लगा है, बट कोई बात नहीं, चला जाएगा। आगे पढ़ना होता है तो कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ खोनी भी पड़ती है। तो मैंने मूव ऑन कर लिया। विदाई के टाइम कोई रोया तो नहीं था, लेकिन सबके मन में ऐसा तो हो रहा था ना कि सब 4th स्टैंडर्ड से साथ थे और अब बिछड़ जाएंगे। और ABCD 4 क्लास है, 4 में से किसको कौन सा मिलेगा किसी को नहीं। तो इसने मुझे पूछा था तो मैंने हाँ भी बता दिया था। हाँ
एंड उसके बाद जस्ट फ्रेंड ऐसे बात कर रहे थे। हाँ। फिर मैं 5th स्टैंडर्ड में मैं दूसरी स्कूल में चली। हाँ, ये दूसरी स्कूल में चली गई थी यार। उसके मेरे पास ना नंबर थे ना कोई हाँ, कांटेक्ट ही नहीं कुछ भी था नहीं हमारे था। पास, दोनों के पास कुछ भी एक दूसरे का। फिर 6th स्टैंडर्ड हाँ, में मैं 6th स्टैंडर्ड से वापस आ गई। सो वहाँ से लेकर 8th तक हमारी 3 इयर्स मतलब 4 ईयर की हमारी जो है ना फ्रेंडशिप है 4 ईयर की है। हाँ गाइस 4 ईयर। हाँ 4 ईयर की है। हाँ, फिर और 6th से ही हम 26th डेट 8 मंथ 2000 वो मुझे याद नहीं है। हाँ, ये मुझे भी हमारी याद है फ्रेंडशिप डे की डेट, वो मुझे याद है। क्योंकि गाइस मैं ना कुछ भी है ना अच्छे से निभाती हूँ, लॉयल रहती हूँ मैं गाइस। या सो कंटिन्यू। फिर हमने ये 6th स्टैंडर्ड से तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही बन गई थी। क्या? फिर हमने जितने भी कांड किए ना साथ में। हाँ, साथ में किया। जब भी कुछ कांड में नाम आता था ना हम तीन का नाम आता ही था। हाँ। इसका और तमन्ना का तो पक्का हाँ, ही था। guys। मेरा किसको कोई बार हाँ, आता कोई था। बात, क्योंकि ये गाइस स्कूल में आती थी 1-2 दिन बस, और पूरे मंथ के ये 10th दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आती थी गाइस। इसीलिए मेरे साथ तमन्ना ही रहती थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये आती ही नहीं थी। सो तमन्ना ही थी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा। सो तमन्ना और मैंने इतने कांड किए गाइस, बहुत हम सारे। दोनों ही साथ में। बिकॉज है ना एक बार तो क्या हुआ था, वो पूरी स्टोरी टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में इतने हैं guys। हाँ, कंटिन्यू योर स्टोरी। फिर क्या हुआ कि क्या मुझे अच्छे से थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन हाँ फिर हम बेस्ट फ्रेंड तो बन हाँ, चुके बेस्ट थे। फ्रेंड तो बन गए थे। बाद में वो 5th में 6th में एंटर की थी तो उसके बाद में उसको बाजू में बिठाने लगी थी सब कुछ। एंड देन उसके बाद मेरी मैम ने परमानेंट प्लेस कर दी थी मेरी। वैसे तो मेरी फर्स्ट बेंच परमानेंट प्लेस थी गाइस, मैं बिग बैक बेंचर प्लस वो थी टॉपर 5th में। एंड 6th के बाद है ना गाइस मेरा थोड़ा सा है ना ध्यान भटक गया था, तो टॉपर तो नहीं थी मैं खेल तब। में ज़्यादा हाँ, ध्यान था इसका। सो उसके बाद मेरे रैंक नहीं आते थे, लेकिन हाईएस्ट है ना मार्क्स आते थे। अभी भी 8th में भी उसका हाँ, 4th रैंक आया गाइस। वैसे तो मैं ऐसे ध्यान दे देती हूँ, लेकिन गाइस जब से मुझे फ्रेंड्स मिले तब से मैं ना आई डोंट नो मुझे क्या हो चुका है गाइस। जब से मुझे फ्रेंड्स मिले ना तब से मुझे क्या हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई। सो या उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। उसके बाद मैंने तुरंत उसके नंबर लिए थे। हाँ, सो फिर- नंबर लिया था, फिर हम दोनों के पास फ़ोन था। उसके Personal बाद phone हाँ, था दोनों पर्सनल का फ़ोन तभी। था, ऑफ कोर्स अभी भी है मेरे पास। अभी मेरे हमारे पास भी भी है। सो या गाइस इतनी थी स्टोरी हमारी स्कूल फिर से हम अभी तक 9th स्टैंडर्ड तक हाँ, अभी भी साथ साथ हैं। और लेकिन guys, स्कूल वाले हाँ। हमें अलग करके ही छोड़ेंगे, ताकि मुझे लगता है कि शायद इसे A या B मिलेगा और मुझे B या C मिलेगा। या मुझे guys, ऐसा ऐसा ही लगता है। है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, A या B मिलेगा और इसको B या C मिलेगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है guys। काश गाइस आप भी दुआ करना कि हम हाँ लोग गाइस एक- दुआ करना कि हम दोनों एक क्लास में हो। ऑफ कोर्स गाइस, फ्रेंड्स की क्या होगी, बेस्ट फ्रेंड हो तो गाइस बात ही तमन्ना भी नहीं है। यहीं पे पढ़ने वाली है ना 9th। हाँ, या हाँ, वो भी शायद तो पढ़ने तमन्ना भी वाली यहीं है। आने वाली है। सो वो उसके साथ मेरा उतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ हम स्कूल में ही साथ थे। बाद में ऑफलाइन तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो Online हम नहीं थे, दोनों सिर्फ, ही थे हाँ। साथ में बस। बाकी या गाइस यू व्हाट्स माय वीडियो। सो ये था मेरा आज का वीडियो स्टोरी टाइम। सो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ ही लाऊंगी Q&A, ऑफ कोर्स होम टूर वीडियो भी लाऊंगी, बिकॉज मेरा होम इतना ज़्यादा बड़ा है और अच्छा है। ऑफ कोर्स गाइस अगर किसी के पास इतना बड़ा घर हो तो वो फ्लेक्स क्यों ना करे। बिल्कुल करे, क्यों ना करे। या गाइस मेरे पास इतना ज़्यादा है ना सब कुछ है वो। अभी क्या पता शायद 9th में साथ तो होंगे, हम ब्रेक टाइम में साथ होंगे, हाँ। छुट्टी के टाइम पे साथ होंगे, लेकिन सिर्फ बट क्लास में देखते हैं गाइस अभी आगे होता है क्या। सो या गाइस यही था ये आज का एंड वीडियो नेक्स्ट मैं हमारा। वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। सो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, कमेंट करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में पक्का Q&A लाऊंगी अगर आप कमेंट करोगे तो। ये आप फर्स्ट था भी मेरा लॉन्ग व्लॉग विथ माय बेस्ट फ्रेंड। सो या गाइस सी यू फॉर द वीडियो। और आप भी